महर्षि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, किंतु ऋषि वशिष्ठ के साथ हुए एक द्वंद्व ने उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। घोर तपस्या और कठिन व्रत का पालन करते हुए उन्होंने पहले ऋषि और बाद में महर्षि पद प्राप्त किया। अब वो ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करना चाहते थे, किंतु लंबी तपस्या और कठिन प्रयासों के बाद भी वे ब्रह्मर्षि नहीं बन पाए। विश्वामित्र के मन में प्रारंभ से ही ऋषि वशिष्ठ के लिए द्वेष था। वशिष्ठ ब्रह्मर्षि थे, इसलिए उनके मन में द्वेष और बढ़ गया। अपनी असफलताओं के कारण उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने वशिष्ठ की हत्या करने की ठान ली। वे वशिष्ठ के आश्रम के पास जाकर झाड़ियों में छिप गए और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। सर्वरीनाथ रमणी से पूर्ण कलायुक्त क्रीड़ा कर रहे थे। रात्रि प्रकाशमयी, प्रभामयी तथा आनंदमयी प्रकृति का रूप धारण किए हुए थी। बहुत दूर पर से कोकिल की मनोहर वाणी कभी कभी शांतिमयी रात्रि की निस्तब्धता को भंग कर देती थी। समीरण भी अपना सरल रूप धारण किए थी। पत्थरों का मरमर रब कभी कभी सुनाई पड़ता था। भगवान वशिष्ठ के आश्रम में शांति रूपमयी होकर खेल रही थी। देवकल्प वशिष्ठ जी और उनकी पत्नी अरुंधति कुटीर समीपस्थ एक शुभ शिला पर बैठ कथनोपकथन कर रहे थे। अरुंधति बोली, भगवन, आज कैसी स्वच्छ रात्रि है। वशिष्ठ बोले, जैसे तुम्हारा चरित्र। अरुंधति बोली, चंद्रोदय कैसा उज्जवल है। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जैसे विश्वामित्र का तपपुंज। अरुंधति ने कहा, भगवन, उसने तो आपके पुत्रों को मार डाला था। वशिष्ठ बोले, चंद्र भी कहाँ निष्कलंक है। अभी भगवान वशिष्ठ के वचन पूर्ण भी नहीं हुए थे कि सहसा दौड़ता हुआ एक मनुष्य आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगा, भगवन, आप ही इस संसार में ब्रह्मर्षि कहलाने योग्य हैं। लोग मुझे वृथा ही महर्षि कहते हैं। मैं तो आपको मारने हेतु व्याध की तरह छिपा हुआ था। आपकी अमृतवाणी से मेरे हृदय का अंधकार दूर हुआ। आज ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण होने हेतु कितनी सहनशीलता चाहिए। प्रभो, मैं घोर भ्रम में था। मैंने कितने पाप कर्म आपको नीचा दिखाने हेतु किए और ब्रह्मर्षि बनने हेतु कितनी हिंसा की। आज पर्याप्त हुआ। आज मैंने सब पा लिया। प्रभु, इस पापी को क्या आप क्षमा करेंगे। वशिष्ठ ने पुलकित होकर विश्वामित्र को प्रिय मित्र बनाया और पुनः कंठ से लगाकर सुधा प्लावित वाणी से कहा, ब्रह्मर्षि, शांत हो। परम शिव तुम्हें क्षमा करेंगे। दोनों ब्रह्मर्षियों का महासम्मेलन गंगा जमुना के समान पवित्र पुण्य में था। ब्राह्मण और क्षत्रियों के हेतु वह एक चिरस्मरणीय सर्वरी थी।